नरगिस और सुनील दत्त की प्रेम कहानी। प्रेम देना कैसा होता है ये तो नरगिस पहले से जानती थी, लेकिन प्रेम पाना कैसा होता है ये उन्हें पहली बार उस लड़के ने महसूस करवाया था जो उनकी जान बचाने के लिए आग में कूद गया था। अगर सुनील नहीं होते तो 8 मार्च तक मैंने खुद ही अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली होती। सिर्फ मैं ही जानती थी कि मैं किस तकलीफ़ से गुजर रही थी। सुनील ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम जियो और फिर से एक नई शुरुआत करो। ये पंक्तियाँ नरगिस ने अपनी पर्सनल डायरी में लिखी थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि नरगिस नियमित तौर पर डायरी लिखा करती थी। वो डायरियाँ नरगिस की मृत्यु के बाद 20 साल बाद तक सुनील दत्त ने अपने पास सहेज कर रखी थी। साल 2000 की शुरुआत में जब लेखिका और पत्रकार किश्वर देसाई नरगिस की जीवनी पर काम कर रही थी, तो पहली बार उन डायरियों को दराज से निकालकर किश्वर को सौंपा गया। ये पहली बार था जब सुनील के अलावा किसी और के हाथ नरगिस के हाथों के लिखे उन पन्नों को छू रहे थे, पढ़ रहे थे। नरगिस और सुनील दत्त की प्रेम कहानी पहली बार इतनी गहराई, विस्तार और विकलता के साथ दुनिया के सामने आई। 2008 में हार्पर कॉलेज से किश्वर देसाई की किताब आई, डार्लिंग जी, द ट्रू लव स्टोरी ऑफ नरगिस एंड सुनील दत्त। अगर आप गूगल पर नरगिस की प्रेम कहानी सर्च करेंगे तो आपके शुरुआती बहुत सारे लिंक ऐसे मिलेंगे जो नरगिस और राज कपूर की प्रेम कहानी बता रहे होंगे। लेकिन सच तो ये है कि वो कहानी जिस तरह सुनाई जाती है वो सच के कौन सौ दूर है। फ़र्ज़ करिए एक 19 साल की लड़की जिसे घर में कभी प्यार नहीं मिला, जो महज 13 साल की उम्र में फ़िल्मों में काम करने लगी, पैसे कमाने लगी और अपने घर वालों के लिए दौलत कमाने की मशीन बन गई। उस कच्ची उम्र में उस लड़की का जिसने प्रेम से हाथ थामा, निगाह भरकर देखा, लड़की उसके प्रेम में पड़ गई। वो दुनिया में बहुत अकेली थी, उसे प्यार की ज़रूरत थी। राज कपूर में नरगिस ने वो प्यार ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पहले से शादीशुदा 2 बच्चों के पिता, समाज में इज्जत, रुतबा, पैसा हासिल करने वाले राज कपूर के लिए नरगिस उनकी अनगिनत प्रेमिकाओं में से एक थी। ये प्रेम कहानी वैसे कतई नहीं थी जैसी पॉपुलर ने अब तक हमें सुनाई है। ये एक तरफा प्रेम था, एक तरफा समर्पण था, एक तरफा रिश्ता थी। नरगिस राज कपूर पर जान लुटाने को तैयार थे और राज कपूर नरगिस के लिए अपनी उंगली में खरोंच भी नहीं आने देते थे। अतिशयोक्ति तो नहीं होगी ये कहना कि राज कपूर उस लड़की को सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनसे प्रेम नहीं करते थे। जिस लड़की ने ताउम्र सिर्फ दूसरों के लिए सब कुछ किया हो और उसके लिए कभी किसी ने उंगली भी ना हिलाई हो, अगर किसी दिन उसकी जान बचाने के लिए कोई आग में कूद जाए तो उस लड़की को ये वैसा ही असंभव सा सपना लगेगा जैसा नरगिस को लगा था। उस वक्त उन्होंने अपने डायरी में लिखा, मैं हमेशा सबके लिए करती रही, लेकिन मेरे लिए किसी ने कभी कुछ नहीं किया। घर वालों को सिर्फ मेरे कमाए पैसों से मतलब है। राज और उनके परिवार के लिए भी मैं हमेशा ही करती रही हूँ, वो मेरे लिए कुछ नहीं करते। राज कपूर मुझे मिस्ट्रेस तो बनाकर ताज़िंदगी रख सकते हैं, लेकिन वो मेरा हाथ कभी नहीं थामेंगे। ये वाक़या है 1 मार्च 1957 का। गुजरात में सूरत के पास फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग चल रही थी। एक दृश्य फिल्माया जा रहा था जिसमें पुआल के ढेर में आग लग जाती है और नरगिस अपने बेटे को बचाने के लिए आग में कूद जाती है। फिल्म में सुनील दत्त नरगिस के बेटे का रोल कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी ये हादसा हो गया। अचानक हवा का रुख बदल गया, आग की लपटें तेज़ हो गई और नरगिस उन लपटों की चपेट में आ गई। उनके कपड़े जलने लगे। नरगिस को जलता देख सुनील दत्त उन्हें बचाने के लिए आग में कूद पड़े। आखिरकार वो नरगिस को सुरक्षित निकाल लाए, लेकिन इस हादसे में वो खुद बुरी तरह घायल हो गए। उसके बाद काफ़ी दिनों तक अस्पताल में दोनों का इलाज चल रहा। सुनील दत्त का इलाज लंबा चला क्योंकि वो ज़्यादा घायल थे। उस हादसे ने दोनों को बेहद करीब ला दिया था। खुद ठीक होने और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद नरगिस ने सुनील दत्त का खूब देखभाल की
और अपनी अब तक की गुजरी ज़िंदगी का हर एक पहलू उनके साथ साझा किया। सुनील नरगिस और राज कपूर के रिश्ते के हर एक महीन बात से वाकिफ़ थे। उन्होंने कुछ छुपाया नहीं। सुनील दत्त उस दर्द को जानते थे जिसे नरगिस गुजर रही थी। वो जानते थे अकेलेपन और विस्थापन की पीड़ा क्या होती है। पंजाब प्रांत के जिस हिस्से में उनका जन्म हुआ था, वहाँ बड़ी हवेलियाँ, ज़मीनें और नौकर चाकर थे। और एक दिन अचानक अपना वो घर ज़मीन सब कुछ छोड़कर पूरे परिवार को भागकर हिंदुस्तान आना पड़ा, जो बंटवारे की आग में जला हो, जिसने अपना घर परिवार खोया हो और शून्य से ज़िंदगी खड़ी की हो। उसके लिए मुश्किल नहीं था कि किसी के दुख अकेलेपन के साथ एकाकार हो पाना, उसे महसूस कर पाना, उससे जुड़ पाना। सुनील दत्त यूं तो पहले से नरगिस को पसंद करते थे, लेकिन इस घटना के बाद उनका प्रेम और गहरा हो गया। सुनील जानते थे कि नरगिस किस तकलीफ़ और अकेलेपन से गुजर रही थी। अब सुनील के मन में उनके लिए प्रेम के साथ साथ ख्याल की भावना भी थी। वो नरगिस को उस दुधारी तलवार की नोक में बैठी लहूलुहान ज़िंदगी से बाहर निकालना चाहते थे। वो उनका हाथ थामकर उन्हें प्यार करना चाहते थे, उन्हें एक घर, एक रिश्ता और उस रिश्ते को एक नाम देना चाहते थे। 19 साल की उम्र से वो लड़की जिसे एक तरफा शोषण के रिश्ते को प्यार समझे बैठी थी, सुनील दत्त के प्यार ने उसे बताया कि प्यार क्या होता है, कैसा महसूस होता है जब किसी को सचमुच आपकी परवाह होती है, कैसा लगता है जब कोई आपके लिए कोई त्याग, कोई बलिदान करता है, जब कोई आपके लिए अपनी जान की परवाह किए बिना आग में कूद जाता है। प्रेम देना कैसा होता है ये तो नरगिस पहले से जानती थी, लेकिन प्रेम पाना कैसा होता है ये उन्हें पहली बार उस लड़के ने महसूस करवाया था जो उनकी जान बचाने के लिए आग में कूद गया था। अब नरगिस की डायरियों का मजमून बदलने लगा था। वह खुश रहने लगी थी, आंखों में उम्मीद जगमगा रही थी, गाल गुलाबी हो रहे थे। नरगिस की ज़िंदगी में पहली बार प्यार दस्तक दे रहा था। इसके आगे की कहानी तो सब जानते हैं। 11 मार्च 1958 को दोनों ने शादी कर ली। उनके 3 बच्चे हुए। ये साथ सिर्फ 23 साल का रहा, क्योंकि 1 मई 1981 को नरगिस की कैंसर से मृत्यु हो गई। 7 दिन बाद उनके बेटे की पहली फिल्म रॉकी रिलीज़ होनी थी। बिस्तर पर लेटी लेटी वो हमेशा संजय से कहती कि मैं तेरी फिल्म देखने ज़रूर आऊँगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिल्म की रिलीज़ वाले दिन थिएटर फ्रंट रो की एक कुर्सी खाली रखी गई थी। माँ तो नहीं थी, शायद माँ की रूह वहाँ मौजूद थी। सुनील दत्त के लिए नरगिस क्या थी, ये रिश्ता क्या था, दोनों के साथ ही ज़िंदगी के मायने क्या थे? इस सवाल का जवाब सुनील ने एक इंटरव्यू में मिलता है। नरगिस की मौत के कुछ दिनों बाद तबस्सुम दूरदर्शन के लिए एक इंटरव्यू ले रही थी। जब वो सुनील से नरगिस के बारे में सवाल पूछ रही थी तो सुनील दत्त की आंखें झुकी थी, गला रुंधा था, हलाक से शब्द नहीं निकल रहे थे। स्क्रीन पर उनका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि कितनी मेहनत से उन्होंने आंसुओं को रोक रखा है। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।